रुक जाइए। अगर आप यूपी के गांव से हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार चुनाव लड़ेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में इस बार कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसी शर्तें और कुछ ऐसे खेल हैं जिनकी वजह से हजारों लोग चाहकर भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्या ग्राम पंचायत चुनाव आम लोगों के लिए आसान होते जा रहे हैं या धीरे-धीरे मुश्किल? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव हमेशा से गांव की राजनीति की असली तस्वीर दिखाते रहे हैं। यहाँ न बड़े भाषण होते हैं, न बड़े मंच। यहाँ रिश्ते बोलते हैं, जमीन बोलती है, जाति बोलती है और कभी-कभी डर भी बोलता है। लेकिन इस बार जो हालात बन रहे हैं, वो पहले से बिल्कुल अलग हैं। गांव का वो आदमी जो सालों से सोच रहा था कि इस बार प्रधान बनेगा, वो महिला जो पहली बार राजनीति में आने का सपना देख रही थी, वो युवा जो पढ़ा लिखा है और सिस्टम बदलना चाहता है, आज वही लोग पूछ रहे हैं, क्या हम सच में चुनाव लड़ पाएंगे? सबसे पहले बात करते हैं आरक्षण की। ग्राम पंचायत चुनाव में सीटें आरक्षित होती हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण। कागज पर यह व्यवस्था बराबरी के लिए बनाई गई थी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। कई गांवों में सालों से एक ही वर्ग चुनाव लड़ता आया है। अचानक जब सीट आरक्षित हो जाती है, तो वही पुराने चेहरे बाहर हो जाते हैं। जो लोग सालों से पैसा, समय और पकड़ बना चुके थे, वो एक झटके में बाहर। अब सवाल ये नहीं कि आरक्षण सही है या गलत। सवाल ये है कि क्या सिस्टम ने लोगों को पहले से तैयार किया या फिर एकदम से कुर्सी खींच ली? क्या आपके गांव में भी आरक्षण की वजह से पुराने दावेदार बाहर हो गए? कमेंट में बताइए। अब आते हैं नए नियम और शर्तों पर। आज ग्राम पंचायत चुनाव सिर्फ नाम लिखवा देना नहीं रह गया। नामांकन के समय कागजों का ढेर चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, शपथ पत्र और कई जगहों पर छोटे-छोटे तकनीकी नियम। गांव का आम आदमी जो दिहाड़ी करता है, खेती करता है, उसके लिए ये सब आसान नहीं। दफ्तर के चक्कर, बाबुओं की टालमटोल और आखिर में समय की कमी। कई लोग सिर्फ इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि एक कागज सही समय पर नहीं बन पाया। बीच में सवाल, क्या चुनाव लड़ने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है या सिस्टम को आसान होना चाहिए? अब बात करते हैं पैसे और दबाव की। ग्राम पंचायत चुनाव भले छोटा लगता हो, लेकिन खर्च बहुत बड़ा हो चुका है। पोस्टर, प्रचार, गाड़ी, लोगों को बुलाना और फिर वो खर्च जो कोई कैमरे पर नहीं बताता। जो लोग गरीब हैं या जिनके पास मजबूत समर्थन नहीं, वो डर जाते हैं। कुछ लोग इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि गांव में कहा जाता है, अरे छोड़ो, बड़े लोग लड़ रहे हैं, हम क्यों फंसे? कई जगहों पर अप्रत्यक्ष दबाव भी होता है। नामांकन से पहले समझा दिया जाता है, लड़ोगे तो मुश्किल होगी। या क्या आपके गांव में भी दबाव डालकर नाम वापस करवाए जाते हैं? अब आते हैं महिला आरक्षण पर। कागजों में महिला प्रधान, लेकिन हकीकत में पति, देवर या कोई और। जो महिलाएं सच में खुद आगे आना चाहती हैं, उन्हें परिवार, समाज और डर तीनों से लड़ना पड़ता है। कई महिलाएं इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाती क्योंकि घर से अनुमति नहीं मिलती या गांव क्या कहेगा। युवा वर्ग की बात करें तो हाल और भी अजीब है। युवा कहता है, हम पढ़े लिखे हैं, बदलाव लाएंगे, लेकिन सिस्टम कहता है पहले अनुभव लाओ और गांव कहता है पहले उम्र बढ़ाओ। युवा फंस जाता है बीच में। इन सब का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये कि चुनाव लड़ने वालों की संख्या कम होती जा रही है। चुनाव कुछ ही परिवारों, कुछ ही गुटों और कुछ ही लोगों तक सिमटता जा रहा है। और तब सवाल उठता है, क्या ग्राम पंचायत चुनाव सच में लोकतंत्र की जड़ हैं या धीरे-धीरे ये भी बंद कमरे की राजनीति बनते जा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि ग्राम पंचायत चुनाव में आम आदमी के लिए रास्ता मुश्किल होता जा रहा है, तो कमेंट में सिस्टम चेंज लिखिए। आज जरूरत इस बात की है कि नियम आसान हो, जानकारी गांव-गांव पहुंचे और चुनाव डर का नहीं, हक का बने। क्योंकि जब गांव मजबूत होगा, तभी जिला मजबूत होगा और तभी प्रदेश मजबूत होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या यूपी ग्राम पंचायत चुनाव सच में सबके लिए खुले हैं या सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए।